दोस्तों आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 56 होने वाला है। अगर आप इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट में आज हम लोग रीजनिंग के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। एकदम शॉर्ट ट्रिक आसान तरीके के साथ सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। हमारा एक नंबर क्वेश्चन हमें कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। प्रश्न हमें कह रहा है 76:85 समानुपात 56 क्वेश्चन मार्क है। जिस प्रकार से 76 का रिलेशन 85 के साथ है, उसी प्रकार से 56 का रिलेशन कौन सा संख्या से होगा, ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार का प्रश्न मिले तो हम लोग ये सोचेंगे कि हम लोग 76 से 85 कैसे ला सकते हैं। अगर हम लोग देखिए 76 + 9 कर देते हैं, 76 में +9 ऐड कर देते हैं तो हमारा 85 बन जाता है। वही सेम इसमें हम लोग करेंगे। जब 56 + 9 हम लोग करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, जब 56 + 9 करेंगे तो हमारे 65 हो जाएंगे। 65 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, किसी भी ऑप्शन में हमारा 65 नहीं दिया गया है, यानी ये रिलेशनशिप हमारा गलत हो जाएगा। कोई और दूसरा रिलेशन हम लोग देखेंगे, कोई दूसरा ट्रिक से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए 76 से हमें 85 लाना है। ध्यान दीजिएगा 76 हमारे 7 और 6 से मिलकर बनता है। अगर 76 के दोनों संख्या को आपस में स्क्वायर करके जोड़ लें, यानी कि 7 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर कर देंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे। जब 7 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे 49 हो जाएंगे, + 6 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे 36 हो जाएंगे, 49 + 36 करेंगे तो हमारे 85 हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे। हमारे 56 है, 5 और 6 से मिलकर बनते हैं। दोनों संख्या को आपस में स्क्वायर करके जोड़ लेंगे। 56 हमारे 5 और 6 से मिलकर बनते हैं। 5 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे। जब 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे 25 + 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएंगे। जब 25 + 36 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 61 हो जाएंगे। 61 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 61 भरे जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारा। एक श्रृंखला सीरीज चल रहा है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी, ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो हम लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे हमारा किस प्रकार का श्रृंखला है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। देखिए 56 से 67 लिख रहा है। अगर हम लोग अंतर को देखेंगे तो इसमें हमारे +11 के अंतर हो जाएंगे। फिर 67 से 66 लिख रहा है, इसमें हमारे -1 के अंतर हो जाएंगे। फिर 66 से 72 लिख रहा है, इसमें हमारे +6 के अंतर हो जाएंगे। फिर 72 से 76 लिख रहा है, इसमें हमारे +4 के अंतर हो जाएंगे। फिर 76 से 77 लिख रहा है, इसमें हमारे +1 के अंतर हो जाएंगे। फिर हमारा क्वेश्चन मार्क है। अंतर को देखेंगे, +11 का है, -1 का है, +6 का है, +4 का है, +1 का है, फिर क्वेश्चन मार्क है। अंतर को देखने से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोई भी तरीका नहीं मिल रहा है, तो कोई और दूसरा तरीका से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए जब भी श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो आप लोग श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा कि आपका किस प्रकार का श्रृंखला है, ये आपसे कैसे जल्द से जल्द सॉल्व हो सकता है। देखिए 56 से 1 अंक अगर हम लोग छोड़ कर देखेंगे तो 66 है, इसमें क्या कर दिया है, +10 कर दिया। फिर 66 से 1 अंक छोड़कर देखेंगे तो ये हमारा 76 है, इसमें हमारा फिर +10 कर दिया। फिर 76 से 1 अंक छोड़कर देखेंगे तो क्वेश्चन मार्क है। फिर दूसरी संख्या से देखेंगे, 67 से 1 अंक छोड़कर देखेंगे तो 72 है, इसमें +5 कर दिया है। फिर 72 से 1 अंक छोड़कर देखेंगे तो 77 है, इसमें हमारे +5 कर दिया है। देखिएगा समझिएगा, 56 से 1 अंक छोड़कर 66 है, इसमें +10 कर दिया है। 66 से 1 अंक छोड़कर 76, इसमें +10 कर दिया है। उसी प्रकार से सेम 76 से 1 अंक छोड़कर अगले हमारे कितने हो जाएंगे, फिर +10 के अंतर हो जाएंगे। यानी कि जब हम लोग 76 + 10 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे,
86 हो जाएंगे, जो कि इस क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। 86 हमारा कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में 86 दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 86 भरे जाएंगे। अगर इससे अगले वाले संख्या पूछता तो 77 से एक अंक छोड़कर देखते तो फिर हमारे +5 का अंतर है, +5 का अंतर है तो फिर हमारे +5 के अंतर हो जाएंगे। 77 + 5 करते तो हमारे 82 हो जाते, यानी कि इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 82 भरे जाते। लेकिन बस हमें इसी क्वेश्चन मार्क तक पूछ रहा था, तो इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 86 भरे जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। मस्ट इम्पोर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पहले आप वीडियो को रोककर खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन हमें कह रहा है MKB अनुपात NPY समानुपात CFL अनुपात क्वेश्चन मार्क। जिस प्रकार से MKB से NPY संबंधित है, उसी प्रकार से CFL से कौन सा अक्षर संबंधित होगा, ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार का प्रश्न मिले तो हम लोग सिंगल अक्षर को पहले देखेंगे, यानी कि M से N कैसे लिख रहा है, K से P कैसे लिख रहा है, B से Y कैसे लिख रहा है। सेम उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे कि C से कौन सा अक्षर बनेगा, F से कौन सा बनेगा, L से कौन सा बनेगा। ध्यान दीजिएगा M से N लिख रहा है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो ये क्वेश्चन को आप आसानी के साथ सॉल्व कर पाइएगा। देखिए M का विपरीत हमारा क्या होता है, ABCD में हमारे M का विपरीत N होता है, यानी कि ये विपरीत शब्द है, यानी कि M का विपरीत हमारा N होता है तो N लिखा हुआ है। उसी प्रकार से देखेंगे फिर K से P लिख रहा है, K का विपरीत हमारा क्या होता है, K का विपरीत हमारा P होता है तो K से P लिख दिया है। उसी प्रकार से देखेंगे तो B से Y लिख रहा है, B का विपरीत हमारा क्या होता है, B का विपरीत हमारा Y होता है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। उसी प्रकार से सेम हम लोग सोचेंगे कि C का विपरीत क्या हो जाएगा, हमारा C का विपरीत हमारा X होता है। फिर देखेंगे F है तो F का विपरीत करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, F का उल्टा हमारा U हो जाएगा। फिर देखेंगे L है तो L का उल्टा हमारा क्या होता है, O होता है। कौन सा ऑप्शन में हमारा XUO लिखा हुआ है, XUO हमारे ऑप्शन नंबर ए में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे XUO भरे जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताएं। इस आकृति में टोटल कितने त्रिभुज है, ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें ट्रायंगल काउंट करने के लिए बोले, त्रिभुज काउंट करने के लिए बोले, तो सबसे पहले हम लोग फिगर को देखेंगे हमारा आकृति किस प्रकार का है। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले एक ये चतुर्भुज है, इसमें 2 लाइन खींचे हुए हैं। फिर एक ये त्रिभुज प्रकार का है और इसमें भी 2 लाइन खींचे हुए हैं। सबसे पहले हम लोग चतुर्भुज में त्रिभुज काउंट कर लेंगे। जब भी हम लोग चतुर्भुज में त्रिभुज काउंट करते हैं तो सबसे पहले हम लोग छोटा खंड को काउंट कर लेंगे। तो एक खंड हमारा ए हो जाएगा, दूसरा ए हो जाएगा, तीसरा ए हो जाएगा और चौथा ए हो जाएगा। इसमें हमारे छोटे खंड 4 है तो 4 का दुगुना कर देंगे। जब भी हमें चतुर्भुज में त्रिभुज काउंट करने के लिए बोले तो छोटे खंड को काउंट कर लेंगे। जितने हमारे छोटे खंड हो जाएंगे उसके दुगुने हमारे त्रिभुज बन जाएंगे। तो इसमें हमारे छोटे खंड 4 है तो 4 का दुगुना कर देंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। यानी कि इस आकृति में हमारे अभी तक टोटल 8 त्रिभुज बन गए। फिर देखेंगे तो हमारा ए वाला आकृति को ध्यान से देखिएगा, अब हमारा ए वाला आकृति बन रहा है। अब इसमें हम लोग त्रिभुज काउंट कर लेंगे तो सबसे पहले इधर हम लोग उतार लेते हैं। बस इसी प्रकार का आकृति है, बस इसको घुमा दिया गया है तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। अब इसमें हम लोग त्रिभुज काउंट कर लेंगे तो सबसे पहले हम लोग बड़े वाले आकृति में काउंट करेंगे तो एक हमारे ए हो जाएंगे, दूसरे ए हो जाएंगे और तीसरा हमारा ए बड़ा वाला हो जाएगा। यानी कि इसमें हमारा 3 त्रिभुज है। उसी प्रकार से 3 हमारा इसमें हो जाएगा। देखिए एक ए हो जाएगा, दूसरा ए हो जाएगा और तीसरा ए वाला हो जाएगा। यानी कि इसमें हमारे 3 + 3 हमारे कितने हो जाएगा, इसमें हमारे 6 त्रिभुज बन रहा है और 8 हमारा इसमें बन रहा है। दोनों को जोड़ेंगे 8 + 6 करेंगे तो हमारे 14 हो जाएंगे। यानी कि इस आकृति में हमारे टोटल 14 त्रिभुज बन रहा है। 14 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस आकृति में हमारे 14 त्रिभुज बन रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर प्रश्न चिन्ह है, इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार का मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। पहले तो हम लोग क्वेश्चन को इस लाइन से देखेंगे कि हमारा 7 और 3 से 76 कैसे लिख रहा है। इस लाइन से हम लोग इस क्वेश्चन मार्क को सॉल्व कर सकते हैं। अगर इस लाइन से हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो फिर इस लाइन से भी हम लोग देख सकते हैं कि हमारा 7 और 4 से ये 6 कैसे लिख रहा है, यानी कि इस लाइन से भी हम लोग क्वेश्चन मार्क को सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन को पैटर्न को समझिएगा, आपका किस प्रकार का क्वेश्चन है, आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे ताकि आपका क्वेश्चन जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए। ध्यान से देखिएगा, इस साइड से हमारा बड़ा संख्या 76 है, 141 है, फिर क्वेश्चन मार्क है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग ज़्यादातर पहले इस लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि हमारा 7 3 से 76 कैसे लिख रहा है, 4 5 से 141 कैसे लिख रहा है। ध्यान दीजिएगा, 7 और 3 से हमें 76 लाना है। अगर दोनों संख्या को गुना करके स्क्वायर क्यूब कुछ भी कर देंगे तो हमारा 76 नहीं बनेगा। ध्यान दीजिएगा, 7 और 6 से हमें 76 लाना है। अगर पहली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का क्यूब कर देंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 7 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे 49 हो जाएंगे। 49 प्लस करेंगे जब 3 का क्यूब करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 3 का क्यूब हमारा 27 होता है। जब 49 प्लस 27 करेंगे तो हमारा कितना बन जाएगा, 76 बन जाएगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे, पहली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का क्यूब करेंगे। पहला संख्या हमारा 4 है, 4 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 16 हो जाएगा, प्लस करेंगे 5 है, जब 5 का क्यूब करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 125 हो जाएंगे। जब 16 प्लस 125 हम लोग करेंगे तो हमारे 141 हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी कि यही सेम मेथड हम लोग इसमें लगाएंगे, पहली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का क्यूब करेंगे। तो पहली संख्या हमारा 6 है, जब 6 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे 36 हो जाएंगे। दूसरा संख्या हमारा 2 है, 2 का क्यूब करेंगे तो हमारा 8 हो जाएगा। 36 प्लस 8 करेंगे तो हमारे 44 हो जाएंगे। 44 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 44 भरे जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमें कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमें कह रहा है कवि अनुपात कविता, समानुपात नाटककार अनुपात क्वेश्चन मार्क। जिस प्रकार से एक कवि से कविता लिख रहा है, कवि से कविता संबंधित है, उसी प्रकार से नाटककार से कौन सा शब्द बनेगा, नाटककार से कौन सा शब्द संबंधित होगा, ये हमसे पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार का प्रश्न मिले तो ये सोचिएगा कि कवि से कविता कैसे संबंधित है। देखिए, कवि हमारे कविता लिखते हैं तो कवि से कविता संबंधित है, उसी प्रकार से नाटककार हमारे नाटक करते हैं, तो इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे नाटक भरे जाएंगे। नाटक हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे नाटक भरे जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न का सही वेन आरेख चयन करें। वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा पालतू जानवर, चिड़िया, कबूतर, बस इन्हीं तीनों में हमें सोचना है कि कौन किसके साथ संबंधित है, कौन किसके अंदर आ सकता है। देखिए, पालतू जानवर है हमारा, चिड़िया है और कबूतर है। चिड़िया के अंदर ही हमारे कबूतर आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग चिड़िया के लिए एक गोला बना लेंगे और चिड़िया के अंदर हमारे कबूतर आते हैं, तो चिड़िया के अंदर हम लोग कबूतर को रख देंगे। फिर हमारा पालतू जानवर है, तो जानवर हमारा अलग होता है, तो इसको अलग हम लोग रख देंगे। यानी कि इसका वेन डायग्राम इस प्रकार से बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमें कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनिए। जब भी हमें विषम अक्षर चुनने के लिए बोले तो सबसे पहले हम लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे कि हमारा सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है, वही हमारा विषम अक्षर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए को देखिए DW, ऑप्शन नंबर बी में HS,
ऑप्शन नंबर सी में FU, ऑप्शन नंबर डी में GK। ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए में DW, डी का विपरीत हमारा क्या होता है, ABCD में हमारा डी का विपरीत हमारा W होता है, तो यहाँ पर डी से W लिखा हुआ है। उसी प्रकार से देखेंगे तो HS है, H का विपरीत हमारा क्या होता है, ABCD में हमारा H का विपरीत S होता है, तो यहाँ पर HS लिखा हुआ है। फिर देखेंगे FU लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में FU, F का विपरीत हमारा क्या होता है, F का विपरीत हमारा U होता है, तो यहाँ पर FU लिखा हुआ है। फिर ऑप्शन नंबर डी में देखेंगे तो हमारा GK लिखा हुआ है, G का विपरीत हमारा K नहीं होता है, यानी कि ये हमारा सबसे अलग ऑप्शन है। सभी में देखिए D का विपरीत W होता है तो DW लिखा हुआ है, H का विपरीत S होता है तो HS लिखा हुआ है, C का विपरीत ऑप्शन नंबर सी में देखिए F का विपरीत U होता है तो FU लिखा हुआ है, लेकिन G का विपरीत हमारा K नहीं होता है, यानी कि यही हमारा सबसे अलग है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा विषम अक्षर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमें कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। प्रश्न में कह रहा है 12:72 समानुपात 6:? जिस प्रकार से ये 12 का रिलेशन 72 के साथ है, उसी प्रकार से 6 का रिलेशन कौन सा संख्या से बनेगा, ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार का प्रश्न मिले तो आप लोग ये सोचिएगा कि 12 से 72 कैसे ला सकते हैं। अगर हम लोग 12 गुना 6 कर दे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 72 हो जाएंगे। वही सेम इसमें करेंगे, हम लोग 6 गुना 6 कर देंगे तो कितने हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे। देखेंगे 36 कौन सा ऑप्शन में है, किसी भी ऑप्शन में 36 नहीं दिया गया है, यानी ये रिलेशनशिप हमारा गलत हो जाएगा। कोई और रिलेशन हम लोग सोचेंगे 12 से 72 को। ध्यान से देखिएगा 12 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, जब 12 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 144 हो जाएंगे। और जब इसमें 2 से भाग करेंगे हम लोग तो हमारा 72 बन जाएगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम इसमें करेंगे हम लोग। देखिए 12 का स्क्वायर किए थे तो यहाँ पर 6, तो 6 का स्क्वायर कर देंगे तो हमारे कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। फिर 2 से भाग कर दिए तो इसमें भी 2 से भाग कर देंगे। जब 36 भागा 2 करेंगे तो हमारे 18 हो जाएंगे। 18 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 18 भरे जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताएं। मस्त इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको MTS एग्जाम 2012 में पूछा गया था। तो पहले आप इस क्वेश्चन को खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और हमें कमेंट करके बतलाइएगा कि आप 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन को खुद से सॉल्व किए हो। देखिए इस आकृति में टोटल कितने त्रिभुज है, ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें ट्रायंगल काउंट करने के लिए बोले तो आप लोग सबसे पहले आकृति को ध्यान से देखिएगा, फिगर को ध्यान से देखिएगा, आपका किस प्रकार का फिगर है, इसमें कितने आकृति है, कितने त्रिभुज है, कैसे हम लोग काउंट करेंगे। सबसे पहले देखेंगे तो हमारा एक ए वाला त्रिभुज दिख रहा है, इसमें हम लोग त्रिभुज काउंट कर लेंगे। तो एक हमारा ए हो जाएगा, दूसरा ए हो जाएगा और तीसरा हमारा सबसे बड़ा वाला हो जाएगा, ए वाला हमारा तीसरा हो जाएगा, यानी कि इसमें अभी तक हमारा 3 मिल गया। उसी प्रकार से चौथा हमारा ए वाला खंड हो जाएगा, पांचवा ए वाला हो जाएगा और छठा हमारा ए बड़ा वाला हो जाएगा, यानी कि अभी तक हमारे 6 त्रिभुज मिल गए। सातवां को देखेंगे तो सातवां हमारा ए हो जाएगा, आठवां ए हो जाएगा और इसी प्रकार से नौवां हमारा ए बड़ा वाला हो जाएगा, यानी कि इसमें हमारे टोटल 9 त्रिभुज बन रहे हैं। 9 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी सी में दिया गया है 9 की, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस आकृति में हमारे टोटल 9 ट्रायंगल बन रहे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी क्वेश्चन को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके बताइएगा, और आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।